प्लीज प्लीज। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 माता जी, प्लीज प्रेयर स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो एक बहुत ही स्पेशल बात बताना है। इनफैक्ट वो स्पेशल बात बता करके बहुत लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा ऐसी बात सुनने का, परंतु आज सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो सुनेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करेंगे, है ना? ओके, सो वो स्टार्ट करें उससे पहले 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। कौन सा ट्यून? हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राधे बोले। राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे
हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। कहीं कहीं एकादशी का व्रत आज महाद्वादशी के दिन पालन किया जा रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी की महिमा फिर से तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़नी चाहिए पर पढ़ेंगे नहीं। तो एक्चुअली में क्या होगा कि बाकी लोगों के लिए वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, डेली पढ़। इट्स ओके, आई एम सॉरी। आप लोग जरूर से पढ़िएगा जहाँ महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं। एकादशी का एक्चुअली में महिमा एकादशी के दिन ही पढ़ना चाहिए, बट ठीक है, आप व्रत आज कर रहे हैं, महाद्वादशी के दिन कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन पढ़िए, ठीक है। तो यस, कंटिन्यू करते हैं क्लास। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, अच्छा है आज व्रत कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक से जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अभी थोड़ी देर पहले 7 PM वाली क्लास में एक बहुत हृदय को छूने वाला या तोड़ने वाला बोले तो टॉपिक से शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट कुछ लोग इस प्रकार से डिविएट करते हैं तो बड़ा दर्द होता है। सभी को पूर्ण अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो भी जिज्ञासा पूछनी, जितनी भी जिज्ञासा पूछनी, जहां से भी पूछनी है पूछे, है? फिर कोई अपना नया मार्ग बनाने का बात करता है तो गलत नहीं है। एक्चुअली में अगर आध्यात्मिक रूप से जाने तो पाप से अगर घृणित भी कुछ है तो वो है पाप भी छोटा, ठीक है। 7 PM क्लास ऐसे स्टार्ट हुई थी और 9 PM क्लास एकदम उल्टा। देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लक्ष्य हमेशा कृष्णा ही होने चाहिए, लक्ष्य हमेशा गुरु की प्रसन्नता ही होनी चाहिए। आपको कितना अच्छा लगता है कितना नहीं, उससे कोई परवाह नहीं। आप लोग जानते हैं एकादशी का व्रत का पालन इस साइड कल किया गया था, ईस्ट साइड बहुत कम लोग आज कर रहे हैं, है ना। तो हुआ कैसा था, कल क्लास हो रही थी 9 PM की क्लास, और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखना चाहे तो देख सकता है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी क्लास में करीब 40 मिनट 45 मिनट से कम तो नहीं बोला गया होगा। कहने का अर्थ हाफ हार्टेड एफर्ट तो कल रात को भी नहीं था, है ना। मेरी तरफ से मैंने प्रयास तो ऐसे ही किया था। अब मैं भी, मेरे को अगर नहीं पता चला हो तो अलग बात। साढ़े 10 बजे तक क्लास चली थी, जिज्ञासा भी पूछी गई थी, तो लंबी लंबी जिज्ञासाएं थी, शायद 10-25 तक तो जिज्ञासा ही आंसर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, फेलियर की स्टोरी है, फेलियर। अब उसे आप फेलियर जाने या ना जानिए वो आपके ऊपर। उसके बाद 10:30 बजे फिर कंक्लूड करके 12 बजे तक एक्सटेंड करके 12 बजे तक कीर्तन चला था। आप लोग जानते हैं मैं दवाई ले रहा हूँ कुछ, तबीयत खराब चल रही है और खराब तबीयत में दवाई लिए जा रहे, चल। कल रात को 12 बजे के बाद स्थिति ऐसी हो गई, हिला भी नहीं जा रहा और बस 5-6 घंटे का इंतजार था। देखिए
कैलेंडर के अनुसार 5:50 था, परंतु एक डबल चेक जरूर रखना चाहिए। डबल चेक मतलब अगर कुछ और तरीके से पता चल जाए। टेम्पल अनाउंसमेंट में 6:50, 1 घंटा बाद। आज सुबह टेम्पल अनाउंसमेंट जो हुआ था 6:50 को था। ठीक, परंतु पहले तक तो यही पता था 5:50, कैलेंडर तो यही बोल रहा है 5:50। अब जाकर के देखिए वृंदावन का कल का मतलब आज का पारण 5:50 का ही टाइमिंग। ठीक, तो करीब 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे की बात थी, और उस बीच अधिकतर समय सोने का ही था। ऐसा तो नहीं था कि रात भर जागते, स्थिति ऐसी तो थी। थोड़ा देर प्रयास किया कि किसी तरीके से तबीयत ठीक रहे, तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। 12:50 पे तो जानते हैं मैं प्रयास करता हूँ निर्जला व्रत करने का। 12:50 पे मैंने अपनी हार स्वीकारी। हार मतलब एक्चुअली में मालूम है क्या, व्रत करते हैं ना, तो व्रत करने से पहले प्रण करना होता है। इस प्रकार का व्रत होता है, इस प्रकार का व्रत करने का हम संकल्प लेते हैं। तो जब व्रत शुरुआत होता है तभी हम बोलते हैं। अब डायरेक्टली मुंह से बोले अथवा ना बोले, हृदय से जो मान करें। कल रात को करीब 12:50 पे मैंने स्वीकारा कि निर्जला व्रत कंटिन्यू करना सेहत के लिए ठीक हो ना हो, चैंटिंग के लिए ठीक नहीं हो। चैंट नहीं कर पाएंगे इसको। हुआ ये, उसके बाद जल पाया। 12:50 के बाद जल पाया, ऑब्वियसली ऑफर्ड। जल पाने के बाद जो बाकी कंटिन्यू किया, स्थिति ऐसी थी 12:50 पे, मतलब 12:50 से पहले, कि किसी तरीके से ये 5 घंटा या 6 घंटा, उस समय तो 5 ही घंटा बच रहा था, किसी तरीके से ये 5 घंटा निकल जाए। और 5 घंटा निकल जाए तो फिर क्या, फिर बाद में फिर चैंटिंग करेंगे। किसी तरीके से बस निकल जाए, पारण कर लेंगे, पारण करने के बाद किसी तरीके से चैंटिंग करेंगे। दवाई लेने के कारण आंतड़ी जो है ना, वो अजीब सा दर्द देने लग गया। जल पाने के बाद क्या हुआ, सुबह जल्दी उठ करके, कितना जल्दी उठा वो छोड़ दीजिए, जल्दी उठ करके सुबह से ही चैंटिंग कंटिन्यू कर दी। आप समझिए, मेरे को तो अच्छा यही लगता कि मैं निर्जला व्रत का किसी तरीके से निर्जला व्रत हो जाता, परंतु हमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये भक्ति के लिए क्या अच्छा, हायर प्रिंसिपल, हम क्या चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है नहीं। चाहने को तो बहुत कुछ चाहा जा सकता, परंतु शरीर का भी स्थिति को स्वीकारना पड़ेगा। अगर तबीयत खराब हो जाती है, किसी तरीके से 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू कर लेते, तो तबीयत और बिगड़ जाती। रात को बुखार, बहुत तेज बुखार होने लग गया। अगर तबीयत बिगड़ जाती फिर क्या करते? ये फेलियर लेसन इसलिए है कि देखिए, अपना फेल्ड पोजीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम में इनएबिलिटी है, क्षमताओं की कमी, परंतु हृदय मतलब हृदय को मत टूटने दी। है ना? सुबह फिर वो 1 लीटर पानी उस टाइम पिया था एक ही बार। उसके बाद सुबह भी जब चैंटिंग किया तो चैंटिंग करने के बाद पानी नहीं पिया।
पारण का समय जब 6:50 बताया गया तो 6:50 के बाद फिर जल पाया था, है ना। उसके बाद फिर 6:50 के बाद 1 लीटर जल पीने के बाद, रात का 1 लीटर के बाद, सुबह 6:50 के बाद, ठीक है। मतलब इट्स नॉट निर्जला, निर्जला तो नहीं किया, परंतु समझना पड़ेगा कि हायर प्रिंसिपल क्या है ना। तो हमेशा बोले निर्जला निर्जला निर्जला, स्वीकार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो निर्जला नहीं था कल का, तो कल का निर्जला नहीं था। तो टेम्परेचर भी बहुत ऐसा हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है। कल 3 या 4 बार बाहर निकलना पड़ा, टेम्पल भी रात को गए थे, तो भीड़ में भी थे। ओके, मतलब आई नेवर फील, मैं कभी खुश नहीं हो सकता उस बात को याद करके, परंतु हायर प्रिंसिपल को स्वीकारना पड़ेगा, है ना। हायर प्रिंसिपल को स्वीकारना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि हम शुद्धता से सेवा करें, शुद्धता से लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट प्रिंसिपल्स, करेक्ट सिद्धांतों पे खड़ा रहो, नहीं तो मालूम है क्या होगा, बाकी लोग डिविएट करेंगे और बोलेंगे प्रभु जी देखिए मेरी तबीयत खराब हो गई, क्यों? क्योंकि मैं संकल्प लेकर के निर्जला व्रत किया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट, भगवत गीता में बताया गया, व्हाटएवर अ लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज। हमारा हृदय तो हमेशा वही होना चाहिए कि हम उच्च से उच्च रिनंसिएशन के लिए, त्याग के लिए खड़े रहें, है ना। परंतु ठीक है, उसके ऊपर भी प्रिंसिपल, है ना। आप लोग जानते हैं मैं शरीर का कितना ध्यान देता हूँ, परंतु कभी कभी जब स्थिति खराब हो जाए तो ध्यान देना पड़ता है। शरीर का प्लीज समझिए, शरीर क्षणिक है, परंतु इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम प्रचार के लिए करना ही है। अगर नहीं कर रहे हैं तो चीटिंग कर रहे हैं, और गुरु के शब्दानुसार करना है। गुरु ने कभी ये नहीं बोला हाईएस्ट ऑस्टेरिटी कीजिए, उच्चतम त्याग कीजिए, गुरु ने कभी ये नहीं बोला। हमेशा ये बोला शुद्धता का पूर्ण प्रयास, है ना। तो कृपया करके सब कोई डेडिकेशन से, चाहे कोई भी स्थिति हो, डेडिकेशन के साथ भक्ति कीजिए। और डेडिकेशन के साथ भक्ति करने का हाँ। देखिए क्या है ना, कल सुबह का ही लेक्चर का था कि हम लोगों को हेवी लिफ्टिंग करना चाहिए, हम लोगों को उच्च सिद्धांत का पालन भी करना है और उच्च स्थिति में अपने आप को रखना भी है। तो पूर्ववर्ती आचार्य को देखेंगे, है ना, पूर्ववर्ती आचार्य को देखेंगे तो वो उच्चतम त्याग करते हैं। एक्चुअली में आप समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद है ना, और ये जो हम लोग बार बार जानते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, इनफैक्ट बाकी डिवोटीज बहुत बार देखे हुए हैं, रिया माता जी को बहुत बहुत पता नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ, फिर से बताता हूँ। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हम सभी पे बहुत कृपालु है ना, इसीलिए हम लोगों को सरल सा मार्ग बता देते हैं। परंतु आप देखिए
कि क्या कृष्ण कृपा मूर्ति हट्टे कट्टे दिखाई देते हैं क्या? पुरानी जो पिक्चर्स हैं 1974, 73, 75, 76 स्ट्रांग दिखते हैं क्या शरीर रूप से? बोलते तो हैं, बोलते तो हैं कि हमारे को अपना हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, हैं? वो बोलते भी हैं कि शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। शरीर एक यंत्र है भगवान तक ले जाने के लिए, परंतु क्या वो स्वयं शरीर का इतना ध्यान देते हैं? समझिए, ये कोई ऐसा नहीं है डुअल टॉक है। समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो शरीर का ध्यान देते हैं? जब माधवेंद्रपुरी कृष्णा का चिंतन करते रहते हैं, तो क्या वो खाने के बारे में सोचते हैं कि बस चिंतन करते रहते हैं? शरीर का ध्यान देते हैं क्या? जब हरिदास ठाकुर हंटर से हरिदास ठाकुर को मुस्लिम शासक के लोग मारते हैं, तो अपना शारीरिक दर्द देखते हैं क्या? आप लोगों को ये बात नहीं बताया था, शायद बाद में बताया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने दोनों हाथ को पीछे बांध करके कृष्णा को राइस और नमक ऑफर करते थे और बस एक बार पाते थे। एक बार में जितना आ गया उतना पा लेंगे। क्या वो शरीर का ध्यान देते हैं? देखिए, प्लीज समझिए, सब बहुत उच्च पर्सनालिटीज है, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु शरीर के बारे में चिंतन कम करना चाहिए और जीव के बारे में चिंतन अत्यंत कम करना चाहिए। परंतु शरीर को स्वस्थ इतना रखना है कि वो कार्य करता रहे, कार्य नहीं रुकना चाहिए। है अंग्रेजी में बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। इस प्रकार का शरीर का चिंतन करें कि शो मस्ट गो ऑन, ऐसा ना हो कि शो रुक जाए, कार्य रुक जाए। आप समझिए, पूर्ववर्ती आचार्यों को देखेंगे ना, जब हम कोई सिद्धांत को जानना चाहे तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ऐसा शब्द क्यों बोलते हैं कि शरीर का ध्यान दो, शरीर का ध्यान दो, शरीर का ध्यान देना प्राथमिकता है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि निम्न स्तर पे जो लोग हैं, जो छोटे स्तर पे लोग हैं, वो अगर शरीर का ध्यान नहीं देंगे तो शरीर में रोते रहेंगे। अगर कोई निर्जला व्रत करे, सपोज कीजिए कल निर्जला व्रत अगर सपोज करे कोई भी कर रहा है और उस टाइम क्लास के लिए सोच रहा है ना कि अब क्लास को है ना एक काम करते हैं, हम 10 ही मिनट बोलते हैं, डिवोटीज को बोलने दीजिए। अगर कोई निर्जला व्रत करके इस प्रकार से प्रचार कम कर रहा है, इस प्रकार से सोच रहा है कि हम काम करना पड़े, तो कोई फायदा नहीं ऐसा निर्जला का। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति वो लोअर स्टैंडर्ड बताते हैं। हम लोगों को शरीर का ध्यान देना, शरीर का ध्यान देना, शरीर का ध्यान देना अक्सर बोलते। कभी भी नोट कर लीजिए, हमको कभी समझ में नहीं आएगा, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है। जब तक गुरु के हृदय को नहीं समझिएगा तब तक आपके पास क्षमता है ही नहीं। कभी भी गुरु के आदेश को समझने की भी क्षमता हमें नहीं है, क्योंकि हर बार एक ही बात होगी। क्या? पहले एक सिद्धांत होगा, फिर उससे ऊंचा सिद्धांत होगा, फिर उससे ऊंचा सिद्धांत होगा। कौन से सिद्धांत को आप मानिएगा? आपके लिए कौन सा सिद्धांत है? आप कैसे समझिएगा? कौन से सिद्धांत को जानिए? इसीलिए बोलते हैं कि गुरु से अपने पूर्ववर्ती आचार्य, पूर्ववर्ती गुरुओं के बारे में जानना चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे? श्रील प्रभुपाद का एक शब्द उठाएंगे कि श्रील प्रभुपाद ने ये बोला था और हम फिर बोलेंगे कि देखिए बोला था। अब ध्यान दीजिए,
और उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे शरीर का ध्यान दे रहे हैं, और फिर क्या शारीरिक चेतना में डूब जाएंगे, आत्म उन्नति के लिए नहीं काम करेंगे, आत्मा की उन्नति के लिए नहीं, फिर शारीरिक चेतना में डूब जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा किया गया। फिर से हम लोगों को गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करना है, और ठीक है, जो गुरु के आदेश है उसका पालन करने का प्रयास करेंगे, परंतु हायर स्टैंडर्ड को भी जानना है ना। और अगर और सरल या शुद्ध रूप से बता दें तो ये जो हायर स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना, रागानुगा भक्ति में जब स्थित होइएगा तो अपने आप हायर स्टैंडर्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? रागानुगा भक्ति में स्थित होइएगा तो क्या होगा, अपने आप ही स्वयं स्फुरित ये चेतना आएगी कि हमको शरीर के बारे में नहीं सोचना है। कृष्णा स्वयं बोलते हैं, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। जब कृष्णा प्रदान करने वाले, और भाई द वे पिछले 24 घंटे में बहुत बार ऐसी बातें हुई, और आज जो हुआ ना ग्रुप पे, जो लोगों ने देखा है, बाकी जो लोग ग्रुप पे नहीं होंगे उनको पूर्ण रूप से पता भी नहीं चलेगा, और मैं नाम भी नहीं लूंगा क्या हुआ। जो लोगों ने नहीं देखा वो ग्रुप पे जाकर के देखिए। आज जो मैंने एक प्रसाद का पिक भेजा ना, प्रसाद, तो चैट में लिखना चाहे तो लिख सकते, तो क्या था क्या नहीं था, मैं नहीं बोलूं। गुरु माता के अनुसार, अगर शब्द सुनने तो मैं सुनाने के लिए तैयार। गुरु माता के अनुसार वो बस इनिशिएटेड डिवोटीज को ही मिलता है, और मिला भी कब, व्यास पूजा के दिन। ऐसा असंभव भी नहीं, असंभव से भी परे था, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समझिए, मैं नहीं कर रहा हूं ये सब, मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा। मेरे करने से क्या कृपा मिल जाएगी क्या? मेरे करने से हरि गुरु वैष्णव की कृपा मिल जाएगी क्या? मेरे करने से कुछ नहीं होगा, हम तो बस प्रयास कर सकते, इसीलिए सब कोई शुद्ध प्रयास की तो कृष्णा प्रदान कर देते हैं, है ना। कृष्णा प्रदान कर देते हैं, जो हमको जरूरत होता है कृष्णा प्रदान कर देते है ना। कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो भी जब माता जी ने बोला कि इनिशिएटेड डिवोटीज को मिलता है, तो इनिशिएटेड डिवोटीज को भी बहुत रेयरली मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबको ही, हाँ आ जाइए लाइन में, आ जाइए, सबको को मिलेगा। इनिशिएटेड डिवोटीज आइए लाइन में लगिए, 1 2 3 4, नहीं, बहुत 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 रेयर होता है। परंतु ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनी है ना, और बनाने वाले कोई और है, मैं नहीं, ठीक है। परंतु ये बात तो स्वीकारनी ही होगी कि कृपा हो रही है, और जब कृपा हो रही है तो हमको कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कल बात ही कर रहे थे, है ना, क्या कि वो फीस वाली बात कर रहे थे ना। भाई तो फीस सुन करके कोई घबराइएगा नहीं, जो कल नहीं ज्वाइन किया वो सोचे हाँ फीस, परंतु कल बात ही कर रहे थे, और देखिए किस तरीके से रेसिप्रोकेट होता है। शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं, मेरे पास बिल्कुल कोई शब्द नहीं। चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवतम, ध्रुव महाराज का घर लौटना, जिनकी नहीं को रीड करना हो कृपया अपना हैंड रेस करें। इसीलिए बोलते हैं कि
आप लोग दृढ़ लक्ष्य बना लीजिए कि शुद्ध भक्ति का प्रयास करना है, और अगर लक्ष्य है तो बिल्कुल उस ग्रुप पे जुड़ जाइए, परंतु एकदम क्लियर रखिए, इस बात को एकदम क्लियर रखिए, अगर उस ग्रुप में हैं तो उनको सभी को आज्ञा अनुसार कार्य करना है, जो आज्ञा दी जाए सब करना है। नाम जप करना, 16 राउंड नाम जप करने का पूर्ण प्रयास करना है। ठीक है, आज नहीं कर पा रहे, 6 महीना बाद करेंगे, परंतु प्रयास रखना है कि हम नाम जप 16 राउंड करेंगे और आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं उस ग्रुप से पहले तो नहीं निकाल रहा था, पर अब धीरे धीरे निकालने का भी कोशिश करूंगा। आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते तो पहले आराम से भटक करके आइए। जितना भटकना है, जितना भौतिक जगत में भटकना है, जितना जो जगत में भटकना है भटक लीजिए। जिस दिन आज्ञा अनुसार करना है वापस से आइएगा, वापस से बोलिएगा हम आज्ञा अनुसार चलने के लिए आज तैयार हो रहे हैं। जिस दिन तैयार होंगे उस दिन से वापस शुरुआत कर देंगे, है ना। वो ग्रुप डेडिकेटेड डिवोटीज के लिए, वो ग्रुप उनके लिए है जो सच में चाहते हैं, है ना। कुछ लोग है ना, पावर मिल जाता है नाम के बल पे पाप भी तो करते हैं, नाम अपराध ये भी तो है ना, नाम के बल पे पाप है, ये भी है। वैष्णव एसोसिएशन मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, आप अपराध कीजिए आराम से, खुला छूट। उस अपराध से रोकने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है ना। जिनको हरि की कृपा तो मिली हुई हो, परंतु गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं चाहिए, उनके लिए वो ग्रुप थोड़ी, उनके लिए नहीं। परंतु जो भी जिनका लक्ष्य क्लियर है, आ जाइए वहां पे आ जाइए, ठीक है। 6 महीना बाद पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कीजिए, परंतु प्रयास आज ही से करना, पूर्ण प्रयास आज से करना है कि हम आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, आज से ही करेंगे। अगर कोई नहीं करना चाहता उसको निकालेंगे, टाइम पास के लिए थोड़ी ना। जो दृढ़ हैं, लक्ष्य में दृढ़ हैं, उनके लिए उस प्रसाद को देखने का भी अधिकार सभी को नहीं मिलना चाहिए। क्यों सभी को अधिकार मिले? हरे कृष्णा। चलिए, जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सच बात बता रहा हूं, आध्यात्मिक रूप से अगर कोई मृत्यु से बचाने के लिए, अमृत मिलता है ना, अमृत बोलते हैं ना, समुद्र मंथन में अमृत निकला, मृत्यु से बचाने के लिए अमृत मिलता, अगर कोई अमृत भी मिल जाए उससे भी ज्यादा वैल्यूबल जो आज मिला वो है अमृत। तो हमको ये जो जीवन मिला हुआ, जो शरीर मिला हुआ, उसको बचाएगा, वो हमको जन्म जन्मांतर से बचाएगा, हैं? तो कितना वैल्यूबल है उसको शब्दों में क्या बताएं। हरे कृष्णा। चलिए, रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और जिन जिन को रीड कर, देखिए क्या है ना, सबका दृष्टिकोण उस तरीके का नहीं है, सब कोई को उतना वैल्यू नहीं समझ में आएगा, बाकियों को नहीं आएगा, बाकियों को नहीं आने दीजिए ना। जो समर्पित हैं, जिनका लक्ष्य क्लियर है, जिनको बताया जा रहा है जो करना है वो करना है, उनके लिए फिर रास्ता है, वो रास्ते पे चले। और जिनको समझ ही में नहीं है, आज्ञा पालन करना ही नहीं है, इच्छा अनुसार ज्यादा मिल जाता है ना तो वैल्यू नहीं करते, है ना। अगर सपोज कीजिए गाजर का हलवा बहुत अच्छा लग रहा है और 200 किलो गाजर का हलवा आपके सामने ला करके रख दें, हैं? कृष्णा का ऑफर्ड प्रसादम है 200 किलो, अब बोले हम किसी को नहीं दे रहा, आप ही के लिए,
एक कटोरी खाएंगे, 2 कटोरी खाएंगे, 3 कटोरी खाएंगे, चौथे कटोरी बाद तो भूल जाएंगे। फिर गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगेगा, एक्सेस मिल गया ना। वैल्यू नहीं करते, भौतिक दृष्टिकोण लगा लेते हैं, वैल्यू नहीं कर रहा है। गुरु कृपा को अस्वीकार करने का यही तरीका होता है, यही तरीका है। गुरु तो कृपा किए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं, हम बोले बस बहुत हो गया ना, बहुत हो गया, इतना मिल गया, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। रिजेक्ट कर दीजिए, मना कर दीजिए, बस हो गया, बहुत ठीक। अब गुरु क्या कर लेंगे? गुरु आपको भक्ति में लगा लेंगे, आप स्वयं रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई भक्ति में नहीं लगा सकता। कल जान रहे थे कि गुरु के आज्ञा अनुसार अगर कार्य नहीं करें, अगर दान नहीं करें, तो वो आध्यात्मिक रूप से क्या है? अनाथ है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गुरु की कृपा को अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गुरु कृपा कर रहे हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे, क्या होगा? है? हम अनाथ हो जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से हम अनाथ हो जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से हम वो क्या? कंगाल हो जाएंगे, है ना? तो स्वीकारना हो, स्वीकारना। हरे कृष्णा। राशि माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 9, ध्रुव महाराज का घर लौटना। हरे कृष्ण। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब भगवान, जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपनी दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। तात्पर्य, सहस्त्र शीर्ष शब्द गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें यहाँ गर्भोदक्षाई सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्भोदक्षाई विष्णु से अभिन्न हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने भागवत अमृत में विष्णु के इस रूप को प्रश्न गर्भ अवतार बतलाया है। उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुवलोक की सृष्टि की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब लगाइए भौतिक दृष्टिकोण और बताइए कि क्षीरोदक्षाय विष्णु के लिए गर्भोदक्षाय विष्णु का उपयोग क्यों किया गया? यहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु का उपयोग होना था, गर्भोदक्षाय विष्णु का उपयोग क्यों किया गया? अदर वे राउंड जो भी क्यों किया गया? क्या हम भौतिक बुद्धि से समझ सकते हैं? हमारी भौतिक बुद्धि का यही लिमिटेशन, और ये हर बार होगा। पहला समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा, तीसरा समझ में आएगा, चौथा समझ में आएगा, 10वां समझ में आएगा, 11वां नहीं आएगा। उस समय बोलेंगे कि शास्त्र समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा अनुसार चलना नहीं चाहते, उसलिए समझ में नहीं आता। नहीं आना चाहिए है? क्योंकि शास्त्र कभी भी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। बुद्धि तो हमारी भौतिक है, बार बार इसीलिए बताते हैं। अगर शास्त्र समझना है तो हृदय से समझना होता है। लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपकी वाणी समझ में नहीं आती, या कुछ लोग बोलते हैं ये जो श्रीमद् भागवतम है बड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आप हृदय से अनुभव नहीं करना चाहते। ये सारा कुछ हृदय का बात है, हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। समझ करके बताइए ना।
मैं और सरल दे देता हूं, क्या कृष्णा की आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी कृष्णा से अधिक प्रेम करती है। समझा करके बताइए क्या है, समझिए। वो कैसी शक्ति है जो शक्तिमान से अधिक प्रेम करती, शक्तिमान जिसके पास शक्ति है? समझा करके बताइए थोड़ा। ये होगा, हर बार होगा, अचिंत्य भेदा भेद हर बार होगा और होना भी चाहिए। बड़ा आनंद है, जितनी बार हो जाए उतनी बार हमारी बुद्धि का डिफीट होगा, हार होगा। और जब हार होगा तो फिर समझ में आएगा कि गुरु बता दिए इसीलिए तो बच गए, नहीं बताते तो हमको तो समझ में ही नहीं आता। गुरु ने बोला तब तो हमको समझ में आ गया, अगर नहीं बोलते तो हमको समझ में आता, हमको कभी समझ में नहीं आता। इस तरीके से हम निश्चित रूप से सफल हो जाए, है ना। हरे कृष्णा। आश्लेषा माता जी आप पहले रीड एक ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। ध्रुव महाराज ने अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का वर्णन वे अपने हृदय में कर रहे थे। तात्पर्य, अपने प्रखर योगमय ध्यान के कारण ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान के जिस स्वरूप का निरंतर दर्शन कर रहे थे, किंतु सहसा अपने हृदय से इस रूप के विलुप्त होने पर उन्होंने सोचा कि उस रूप को उन्होंने खो दिया है। इससे ध्रुव महाराज चिंतित हुए, किंतु आंख खुलने तथा ध्यान टूटने पर उन्होंने देखा कि भगवान का वही रूप उनके समक्ष उपस्थित है। ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, जिस जिस सब सत्पुरुष ने अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है वह श्याम सुंदर के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह रूप काल्पनिक नहीं होता। जब भक्त की भक्ति प्रौढ़ हो जाती है तो वह अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करता रहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखता है। क्योंकि परमेश्वर परम है, अतः चाहे भक्त के हृदय का रूप हो या मंदिर में स्थित रूप हो अथवा वैकुंठ धाम वृंदावन में स्थित आदि रूप हो, ये सभी एक ही होते हैं, वे एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है, भगवान कभी भी एक रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, कृष्णा कभी भी कोई रूप से बंधे हुए नहीं है। परंतु भक्त की इच्छा अनुसार या किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भगवान क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूप लेते हैं। भगवान को कोई सिद्धांत को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को कुछ भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को भक्त के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्त तो है ना बौद्धिक स्तर पे समझता है, बुद्धि के स्तर पे समझता है, तो हमको भक्त को इस प्रकार की बुद्धि दे देनी है कि मेरे जो कार्यकलाप है वो सही साबित हो जाए। ऐसे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, कृष्णा का श्रीमती राधा रानी महारानी से विवाह नहीं हुआ है, तो कृष्णा बोले नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, हमको एक काम करना चाहिए, हमको शादी कर लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कम हियर, भांडीर वन, वेरी गुड, चलिए शादी करते। ऐसी आवश्यकता नहीं है।
कृष्णा के लाखों लाख कार्य ऐसे आपको समझ में आएंगे, बौद्धिक रूप से समझ में, जो आपकी कल्पना से परे होंगे। कृष्णा को कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि लोग समझ जाएं, लोग गलत ना समझें इसको, परंतु कृपावश वो बहुत सारी चीजों को बता देते हैं। उनको भगवत गीता बताने की आवश्यकता नहीं थी। वो अर्जुन को एक श्लोक में बोल सकते थे, मैं ही भगवान हूं, मेरी भक्ति करो, मेरे आज्ञा अनुसार कार्य करो, खत्म खत्म। उनको कुछ और बोलने की आवश्यकता है? अर्जुन के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, बता दिया, हृदय में अनुभव हो गया, अब चलिए कार्य करने के लिए तैयार हो। भौतिक जगत में कितने सारे मोहने वाले लोगों को देखते हैं, मोहित कर लेते हैं ना, है उसको क्या बोलते हैं, जाल फांस जो होता है, क्या होता है? सम्मोहन होता है ना। कृष्णा से बड़ा आकर्षक कोई है क्या? सम्मोहन वाले जो भी करते हैं वो तो पल दो पल का है, घंटे दो घंटे का है। बहुत लोग सम्मोहन करते हैं। आप लोग में भी एक डिवोटी ज्वाइन करते हैं, बोले सम्मोहन से मेरा पैसा छीन लिया, है ना? याद है सभी को? नहीं है? वशीकरण, हाँ, सम्मोहन सेम। तो जब लोगों के पास इतनी शक्ति है तो भगवान से ही तो सारी शक्ति आ रही है? भगवान तो पल भर में आकर्षित करके अर्जुन को कार्य करने के लिए फोर्स कर सकते थे, हो जाता, परंतु नहीं, भगवान कृपावश ये सारा ज्ञान हमें बता रहे। और जब ये ज्ञान बता रहे तो उसका लक्ष्य क्या है? सारे ज्ञान को समझ करके क्या करना है? कृष्णा की भक्ति करनी, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने का प्रयास करना है। देखिए, इस बात को समझिए, अगर आप दृढ़ता से भक्ति कीजिएगा तो भगवान प्रकट होंगे ही होंगे। भगवान कोई आपके कृत्यों से प्रभावित होकर के आपको आशीर्वाद देने आ जाए, आप पे कृपा करने आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं होगी। परंतु वो कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा। भक्ति हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से होती। भगवान क्या करते हैं? अहेतु की कृपा करते हैं, भक्तों पे अहेतु की कृपा करते हैं। अरे अहेतु की कृपा क्यों कर रहे हैं? अगर ये अहेतु की कृपा नहीं होना तो हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। जिस प्रकार का कृत्य हम लोगों का है, भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। कोई सोचे कि हम अपने प्रयास से भगवत धाम चले जाएं, अब तो जा ही नहीं सकते। अब वापस भगवत धाम जाने का रास्ता बंद है। यहां तक आ चुके हैं, अब इसके बाद सब बर्बाद। द्वेष करके भगवान से आए तो प्रेम पुनर्जागृत क्यों हो जाए? गुरु का यही एक चैलेंजिंग कार्य है कि लोग पहले ही द्वेष करके आए हैं और प्रेम को स्वीकारना नहीं चाहते, भौतिक संपदा में लूटे रहना चाहते हैं और लुटाना चाहते हैं। नारद मुनि जैसा भक्त मिल जाए, शुद्ध भक्त मिल जाए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जैसा भक्त मिल जाए, हमें हाथ पकड़ के ले चलता है। ध्रुव महाराज को तरीका बता दिए, ध्रुव महाराज ने पालन किया, बस मिल गए।
पहले के जन्म में तो बड़ा मुश्किल था। सोच के देखिए, अगर आपको तपस्या करने बोल दिया जाए, ध्रुव महाराज जैसा त्याग करने बोल दिया जाए, तो क्या स्थिति होगी? अब से आसान भक्ति करना तो है ही नहीं, अब से आसान कृष्ण प्राप्ति तो है ही नहीं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? मात्र 16 राउंड चैंट कीजिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन कीजिए, श्रवण कीजिए, अपने आप को निर्मल कीजिए, सारी मलिनताओं से बाहर निकलिए, भगवान के लिए नित्य प्रेम जागृत कर लीजिए, भगवत धाम आ जाइए। ये मुश्किल है। यू शुड बी थैंकफुल, आप सभी को थैंकफुल होना चाहिए। कलयुग में आए हैं तो सबको रोने वाली स्थिति होनी चाहिए, परंतु आप लोगों को तो कृतज्ञ होना चाहिए, बहुत बहुत खुश होना चाहिए। आप लोग कलयुग में आए, कलयुग में आने के कारण आप लोगों को बहुत सरलता से रास्ता पे चल सकते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलना बड़ा आसान है। नहीं तो बाकी लोगों को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए कितना कष्ट हुआ, कितना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य करना पड़ा। हम लोगों के लिए कितना आसान है। मुश्किल है, इससे आसान रास्ता नहीं होगा। है क्या लिखा हुआ है? सतत कृष्णा चिंतन, हमेशा श्याम सुंदर को देखना, हमेशा कृष्णा को देखना। हर पल कृष्णा को देखना। और जब तक श्रवणम नहीं करेंगे तब तक हृदय सॉफ्ट होगा ही नहीं, सॉफ्ट होगा ही नहीं। लिख लीजिए, गारंटी से आपको जितना याद करना कर लीजिए, आपका हर बार हृदय सॉफ्ट तभी हुआ जब आप श्रवण किए। गारंटी से, कोई डाउट मत रखिएगा। हर बार हृदय सॉफ्ट तभी हुआ जब आपने हियरिंग किया, श्रवण किया। श्रवण करने के बाद हृदय निर्मल हुआ है और फिर भक्ति करने लगे। हर बार हुआ, हर किसी के साथ हुआ, लिख के रख लीजिए। कोई और विधि से आपका हृदय निर्मल हो ही नहीं सकता। बोले चैंटिंग से निर्मल हो जाएगा। चैंटिंग तो आप कर नहीं सकते, नाम अपराध करेंगे। अगर श्रवण नहीं करेंगे और चैंटिंग करेंगे, नाम अपराध करेंगे, गारंटी से लिखिए। करेंगे ही करेंगे। श्रवण करेंगे तभी जाकर के हमारा जो अहंकार है वो टूटता है। ऐसे भी श्रीमद् भागवतम में पढ़े थे, भक्ति करते रहते हैं तो अंतिम रुकावट क्या होती है? अंतिम रुकावट होती है मिथ्या अहंकार। वो मिथ्या अहंकार का पहाड़ तभी टूटेगा जब हम श्रवण करेंगे। नहीं तो हमको जो आता है हम ठीक कर रहे हैं, हमको इतना आता है, हमको जितना आता है हम उतना करेंगे। लोग भक्ति करेंगे ही क्यों? अगर कोई मिथ्या अहंकार में स्थित होगा तो भक्ति करेगा ही क्यों? नहीं करेगा। अहंकार जब तक नहीं टूटे भक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए बड़ा सरल सा बात है। आपको द्वेष करना है, इस जगत में रहिए। प्रेम करना है, भगवत धाम जाइए। द्वेष करना है, रहिए आप। गुरु यही चाहते कि आप प्रेम में लग जाएं। कोई बोलते हैं कि प्रभु जी हमसे ये कार्य नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, सेवा नहीं होती है, दान नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ भी बोले। समझिए आप क्या बोल रहे हैं। ये बोलने का अर्थ मालूम है क्या है? ये बोलने का अर्थ मात्र एक है, क्या? कि हम भगवान से प्रेम पुनर्जागृत नहीं करना चाहते। हमको यहाँ पे द्वेष में ही रहना है, हमको यहाँ पे नफरत करनी है। हम यहीं पे खुश हैं। इसीलिए बोलते हैं, बार बार रिक्वेस्ट क्यों करते हैं कि शुद्ध भक्ति के प्रयास के ग्रुप में जुड़िए
अब कोशिश कीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। हम दृढ़ता से, आज्ञा पालन से भक्ति करने का प्रयास करें। शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करें और जीवन सार्थक बनाएं। और जब जीवन सार्थक बनाएंगे तो गुरु, अगर गुरु की आज्ञा अनुसार तब भी चलना है तो गुरु तो यही बोलेंगे, करो परोपकार। ज्यादा को नहीं भी शुद्ध बनाए, कम से कम एक और को तो भक्त बनाए, एक और का तो जीवन उद्धार करें। है? जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। उसके लिए भी देखिए, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी स्वयं को करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी, किसी का भी भक्ति करने का, करवाने का जो भी प्रयास करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे शास्त्रों पे पूर्ण यकीन है। सोच के देखिए, मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत। कोई नहीं भी सुनना चाहता है चैतन्य चैतामृत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उसमें भी कोई बोले कि नहीं हमको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता सुनिएगा, भगवत गीता से बता देंगे, श्लोक दिखा दिखा करके बोल देंगे, मानिएगा। श्लोक में जो लिखा वो मानिएगा, उतना मान लीजिए, भक्ति करने लग जाइएगा। तो द्वेष से आएगा तो उसको हम नहीं बता सकते। प्रेम, प्रेम पाने के लिए आएगा, प्रेम आकांक्षी रहेगा, भगवत गीता में लिखा हो बस मान लीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, परंतु स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बोलता है, आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फेथलेस। अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता। जिसको भगवत गीता पे भी श्रद्धा नहीं है, उसको क्या प्रकट होगा? कृष्णा के कहे गए स्वयं के शब्द, उसपे भी श्रद्धा नहीं है, फिर कृष्णा क्या प्रकट होंगे? ठीक है, तो प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए सबको, है ना? और अगर प्रयास में कोई भी कष्ट है तो बोला कीजिए, बारंबार बोलिए, जितना जिज्ञासा पूछना पूछिए। कल एकादशी था, जिज्ञासा पूछ रहे थे, 10-25 पे भी मैं रुका था क्या? कृपया पूछिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, आपको जितना जिज्ञासा पूछिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वृंद की जय जय कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की, जय 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 सभी भक्तों की। जय जय जय। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी जिज्ञासाएं हो, पूछिए, जो पूछना पूछिए, पूछिए, मैं नहीं रोक रहा। हरे कृष्ण। यस,
हरे कृष्णा, पूछिए पूछिए, जिनको जो पूछना पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण, पूछिए ना, डरिए मत, डरने की आवश्यकता नहीं। देखिए, डर करके हृदय का जो गांठ है वो नहीं खुलता है। पूछिए, आराम से पूछिए, जो पूछना है पूछिए। पूछिए, जिस किसी को जो भी जिज्ञासा पूछने पूछिए, कुछ भी पूछना है। हरे कृष्ण, यस, पूछना है, नहीं पूछना, पक्का नहीं पूछना। फिर कीर्तन सुनना है, फिर 10:30 तक कीर्तन सुनते हैं। ऑल्दो मेरी आवाज बैठ सी रही है, कुछ ज्यादा बोलना हो गया। 7 वाली क्लास में भी एक्चुअली मालूम है क्या, जब भक्ति पथ से लोग दूर होते हैं ना, बड़ा दर्द होता है। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद अगर ये बोलूं तो पता नहीं, कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात के शब्द इसलिए उसको उस तरीके से बोलते हैं, तो कि 300 टन खून किसी को देने के बाद अब फिर बोले कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर बोले हम आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे, बड़ा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। अंतिम में सब कोई जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं, आप देखिए, एक एक से पूछिए, ग्रुप वो तो ऐसे खुला हुआ है, हर कोई पूर्ण रूप से कन्विंस हो जाता है। हाँ, सब सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। फिर आज्ञा पालन नहीं, आज्ञा पालन है, भक्ति इच्छा अनुसार है, कन्वीनियंस चाहिए, है ना, तो फिर वो भक्ति भक्ति नहीं रह जाती, बस ड्रामेबाजी रह जाती है, बस ड्रामा। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी आपको थोड़ा सा भी कुछ जिज्ञासा हो, थोड़ा सा भी लगे, पूछिए, बारंबार पूछिए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार पूछिए, जरूर आंसर मिलेगा। ठीक है, नहीं पूछना किसी को। चलिए एक काम करते हैं, 5 मिनट में कीर्तन कर रहा हूँ, 6 मिनट, अगर कोई जिज्ञासा पूछते हैं 6 मिनट के अंदर तो फिर मैं आंसर करूंगा। बस चैट में बस इतना लिख दें, आई मी, अगर कुछ भी लिख देंगे तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो चैट में क्वेश्चन लिख दें तो फिर मैं आंसर करूंगा। ठीक है, 6 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो फिर लाइव कीर्तन चला देंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा बीच में देख लेने का, आंसर करने का। तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रह रही है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, परंतु फिर भी कोशिश तो करेंगे। चलिए कीर्तन करते हैं। आई होप नहीं, आपकी कोई जिज्ञासा हो, उसको आंसर करने में मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, उसको आंसर में करने में तबीयत खराब नहीं होगी। ठीक है, वो मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, मेरे को करने दीजिए, वो मेरा निर्धारित कर्तव्य है, मेरे को निर्वहन करने दीजिए। ठीक है, उसमें ये मत संकोच क्या कीजिए, ये प्रभु जी को तबीयत खराब हो रही है तो मैं कम क्वेश्चन पूछ लूं, नहीं, पूछ लीजिए, जो जिज्ञासा पूछनी है आराम से पूछिए। कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ पूछ रहा है तो बोल देंगे कल आंसर करेंगे, बाद में आंसर। ठीक, चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए अब कीर्तन सुनते हैं। हाँ ठीक है, अब किन्हीं का जिज्ञासा हो तो कोशिश करेंगे लास्ट में आंसर करने का। अगर किन्हीं की फिर भी जिज्ञासा हो तो प्लीज कर दीजिएगा मैसेज। कीर्तन बहुत अमेजिंग है, जो कीर्तन शेयर कर रहा हूँ बहुत अमेजिंग है, और आप जानते हैं मैं बायस हूँ, वो वाला कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए सुनते हैं।